हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एज एकेडमी एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शंस। तो इसकी बहुत डिमांडेड थी। तो रिग्रेशन एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जिसका यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करना या प्रिडिक्ट करना वैल्यूज़ को वन वेरिएबल की बेस ऑफ द अनदर वैल्यू, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है जो हमें पता होती है, उस वेरिएबल के बेसिस पे आधार पे हम जो है दूसरी वेरिएबल को जो है कैलकुलेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं उसकी वैल्यू को। तो दैट इज अ रिग्रेशन। ऑन सिंपल वर्ड्स रिग्रेशन शो करता है हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल, की एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल कैसे निर्भर है। पर्पस की बात करें तो ये स्टैब्लिश करता है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि दो वेरिएबल के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। और हम एक जो वेरिएबल हमें पता होते हैं, यानी कि जो नॉन वेरिएबल होता है उससे जो अननोन वेरिएबल होता है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे मेजर करते हैं डिग्री एंड डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नाउ रिग्रेशन टाइप दो हैं, कहते हैं सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और एक दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नापना चाह रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस उसकी रहेगी, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, हम उसके स्टडी आवर्स देख लेंगे वो कितना घंटा बढ़ रहा है। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हमें अपनी फीचर्स में सेल देखनी है कि सेल्स कितनी होगी, तो हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा हुआ था, प्राइस कितना है हमारे प्रोडक्ट का, तो इससे हमारी सेल्स प्रिडिक्ट की जा सकती है। अब रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ये जो x है दैट इज अ रॉ एंड x बार इज मीन एंड y इज अ रॉ एंड y बार इज अ मीन। और ये ऐसे ही यहाँ पे है, इसे स्क्वायर कर देंगे तो दिस b निकल जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन होती है, यानी कि जो a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो y मीन माइनस बी एक्स मेन। और रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x देख रहे हैं तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि किसका क्या मतलब है। नाउ अगर सपोज हम देखना चाह रहे हैं कि सपोज वी हैव फॉलोइंग डाटा, हमने देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट आर दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं 5 बच्चे के। जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है उसको 40 नंबर मिल जाते हैं। 4 घंटे पढ़ा है तो 50, 60 घंटे पढ़ा है तो सॉरी 6 घंटे पढ़ा है तो 60 मार्क्स आ जाते हैं। 8 घंटे पढ़ रहा है तो 70 मार्क्स आ जाते हैं। 10 घंटे पढ़ा है तो 80 मार्क्स आ जाते हैं। इससे क्या करा कि हमने इसको और इसको प्लस करने के बाद में हमने क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया डिवाइड बाई 5। यानी कि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे इसमें अगर हम इसको प्लस करने के बाद 30, यानी कि 30 आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 5 से 6 आ जाएगा। इसी तरीके से सबको प्लस करने के बाद जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से और हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। अब b निकालने का फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला था वैसे ही निकाल देंगे हम। यहाँ पे जैसे कि हमने x और y की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे हमने जो मीन निकाला था, यानी कि मीन में से रॉ स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे y में से कहते हैं y मीन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। और x की मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये है इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे ये कहते हैं जैसे -4 है और -20, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया। -2 से 20 की -10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। और इसी वैल्यू का हम क्या कर देंगे, इसी वैल्यू का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे एक तरह से हमारा, यानी कि कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे हमने, है ना। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखेंगे, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे और ए हम कहते हैं जो हमारी इक्वेशन है उसमें रखकर हम निकाल देंगे। इस तरीके से आप अपने आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और रिग्रेशन इक्वेशन हमारी ये बनकर आ जाएगी। अब इससे क्या होगा कि हम रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि अगर हम देखते हैं कि 7 घंटे अगर बच्चे पढ़ रहा है तो उसका कितने मार्क्स आएंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन में हम कहते हैं 7 घंटे रखेंगे, यानी कि x वैल्यू 7 रखेंगे तो 65 मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि हर 1 घंटा बढ़ाने में बच्चे के जो 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इससे हमने देखो 7 घंटे पढ़ रहा था, यानी कि इसके 65 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्सप्लेन रिग्रेशन इक्वेशन, कहता है इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, तो अगर उसमें 2 वेरिएबल, तो रिग्रेशन जो है एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में, कहते हैं क्या प्रिडिक्ट करने में, एक वेरिएबल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में।
अगर व्हेन टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व, अगर दो वेरिएबल होते हैं तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस बनती है। पहले रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, अगर हम यूज कर रहे हैं एस्टिमेट करना वैल्यू ऑफ वाई, अगर हम वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हमें एक्स की वैल्यू नॉन होनी चाहिए, तभी हम वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये हमारी इक्वेशन है। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई हम देख रहे हैं, तो हम एस्टिमेट करेंगे, अगर हमें वाई की वैल्यू पता होगी तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है। ये किसका क्या मतलब है, ए का इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, बी का मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि शो द चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज ऑफ अदर, यानी कि एक वेरिएबल यानी कि अनदर वेरिएबल को चेंज करने से वन वेरिएबल में क्या अंतर आ रहा है, यानी कि क्या बदलाव आ रहा है, दैट इज अ बी। एंड इंटर कहते हैं इंटरसेप्ट मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ वाई और एक्स जो है व्हेन द अदर वैल्यू इज जीरो, ये तब निकालते हैं जब कहते हैं दूसरी वेरिएबल को हम जब जीरो मान रहे होते हैं तो हम वाई और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से हमने जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था कि अगर हम वहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा रहे थे एक्स की, तो वाई की यूनिट 5 बढ़ रही थी, वही ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। रिग्रेशन इक्वेशन कहाँ यूज करते हैं, प्रेडिक्शन करने के लिए, यानी कि भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। अगर जब हमें एक वेरिएबल पता होता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप देखते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेचर और उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है। फोरकास्ट करने यानी कि हम इससे क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक्स में हमारा यानी कि यूजफुल होता है ये कहाँ पे, बिजनेस और इकोनॉमिक पे, जैसे सेल्स डिमांड और इनकम देखनी होती है। डिसीजन मेकिंग में होता है कि हम जो है एजुकेशनल यानी कि ये हेल्प करता है मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन स्टैटिकल एविडेंसेस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस और कहते हैं मार्केटिंग ट्रेंड्स। एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन इन रिग्रेशन क्या होता है, तो एक्यूरेसी ऑफ रिग्रेशन अगर हम देख रहे हैं कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन देख रहे हैं रिग्रेशन के अंदर, तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है, यानी कि प्रेडिक्शन से, प्रेडिक्शन वैल्यू से कहते हैं काफी क्लोज होता है फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन, जो मैच करता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू को। इन सिंपल वर्ड्स में हम देखें कि ये शो करता है कि हाउ वेल द रिग्रेशन जो लाइन है वो फिट कर रही है हमारे डाटा को, किस तरीके से जो रिग्रेशन इक्वेशन है मतलब जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो कैसे हमारे डाटा पे फिट बैठ रही है। अब बात करते हैं मेजर ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी ऑफ रिग्रेशन जो है प्रेडिक्ट करती है, डिपेंड्स करता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन पे, कहते हैं दो वेरिएबल के जो दो वेरिएबल्स है उसके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, और उससे हमारी जो है एक्यूरेसी आती है प्रोडक्शन की। अगर हमारा कोरिलेशन का जो मतलब कोरिलेशन जो एक्स और वाई है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, जो हमारी प्रोडक्शन जो होगी, जो भविष्यवाणी होगी वो एग्जैक्टली होगी। अगर उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हमारी प्रोडक्शन जो है ये तो पुअर हो गया, एक्यूरेट होगी। अगर वो बहुत बहुत आर के यानी कि जो हमारे जो रिग्रेशन है उसके बिल्कुल पास होती है, नियर होती है, तो ये मोर एक्यूरेट जाती है हमारी प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यानी कि यहाँ पे मेजर करते हैं हाउ एक्यूरेट और कैसे हम जो है मतलब एक्यूरेटली रिग्रेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का, जिसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस कहते हैं वाई हर्ट्स, ये जो हर्ट्स बना हुआ है इसे एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। और ये मतलब वाई जो है दैट इज एक्चुअल वैल्यू, वाई हर्ट्स मतलब होता है प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। अब बात करते हैं नंबर एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर है, अगर एरर हमारा कम आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्शन होगी बहुत एक्यूरेट होगी। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे अनदर मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी जो है यानी कि जो मेजर कर रहे हैं हम एक्यूरेसी, तो वो किसके द्वारा किए जाते थे, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के द्वारा की जा रही है। ये शो करता है, क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन वाई अनएक्सप्लेनिंग एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, यानी कि x के द्वारा जब हम y यानी कि y देख रहे हैं, यानी कि किस परसेंट में उसका कितने प्रतिशत उसका वेरिएशन आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं डिटरमिनेशन निकाल लेते हैं। अगर आर स्क्वायर 1 आ रहा है तो प्रेडिक्शन जो है परफेक्ट होगी, और वो 0.80 करीब आ रहा है, यानी कि 80% आ रहा है वेरिएशन कितना y में, तो एक्सप्लेन किया जा रहा है किसके द्वारा, x के द्वारा, तो इससे क्या होगा, ये शो करेगा हाई एक्यूरेसी को। अब उदाहरण पे वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो अगर हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं और हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ये पहले एग्जांपल में निकल कर आई थी, तो अगर हम एस्टिमेशन देख रहे हैं मार्क्स का, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि जो y की एक्चुअल वैल्यू है और ये जो है प्रिडिक्ट वैल्यू है जो हमने प्रिडिक्ट करी है ना, कि मतलब अगर 2 घंटा अगर वो पढ़ रहा है तो कितना आएगा, है ना, ऐसे करके जो हमने प्रिडिक्ट करी है, तो अगर उसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि एक्चुअल में से प्रिडिक्टिव वैल्यू को माइनस करते हो, 0 0 आ रहा है, और उसका स्क्वायर करेंगे वो भी 0 0 आएगा।
तो इससे क्या हुआ कि जब कोई यानी कि हेयर द इंडिकेट कर ये जो प्रेडिक्शन है वैल्यू जो है मैच कर रही है हमारी एक्चुअल वैल्यू से भी, तो इसका मतलब क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो प्रिडिक्ट जो करेगी यानी कि प्रिडिक्शन या जो भविष्यवाणी करेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, इसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो अगर 0 आ रहा है तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन कितना आ जाता है, 1 आ जाता है अपना। तो रिग्रेशन लाइन जो है परफेक्टली फिट होता है डाटा के लिए और प्रिडिक्शन 100% हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। अगर रियलिस्टिक नोट में देखें तो रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो परफेक्टली फिट हो, और स्टैंडर्ड एरर कम होता है लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो जो कोरिलेशन आ रहा था हमारा, कहते हैं कोरिलेशन ऑफ डिटरमिनेशन, अगर वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो कितना आ रहा था, 85% ऑफ वेरिएशन आ रहा था, तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहा था, हाई एक्यूरेसी बता रहा था। कोरिलेशन और कोफिशिएंट रिग्रेशन में क्या मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो कोरिलेशन मेजर करता है डिग्री, कहते हैं डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, और रिग्रेशन बताता है एक्सप्रेस करता है फंक्शनल रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो हम जो कोरिलेशन है उसमें दो या दो से ज्यादा वैल्यू में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा वैल्यू में वेरिएबल में तो करते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। पर्पस क्या होता है, यहाँ पे ये बताता है कि मतलब दोनों वैल्यू कैसे मतलब कितने स्ट्रांगली किसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल यानी कि अनदर वेरिएबल से हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं और उससे भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप होता है कोरिलेशन वो एसोसिएशन का होता है, लेकिन रिग्रेशन में जो रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट का होता है, यानी कि एक वैल्यू का चेंज करने से दूसरे वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं बता रहा होता है। तो वेरिएबल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिग्रेशन में कि एक इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ये जो है एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट्स की, अगर रिजल्ट्स की हम बात करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बनकर आती है। यूज किया जाता है यहाँ पे, अगर हम कोरिलेशन में बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रेंथन रिलेशनशिप है वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे ओनली वन मेजर ऑफ कोरिलेशन होता है, यहाँ पे कहते हैं टू रिग्रेशन इक्वेशंस बनती है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी की थी कि कौन कौन से कैसे कैसे इक्वेशन बन रही थी, इसको यहाँ से मतलब ये गलत टैक्स हो गया है। और इसके बाद क्या है, डिपेंडेंसी की बात करें तो कोरिलेशन कहते हैं सिमेट्रिकल मतलब डिपेंड होता है, यानी कि अगर हम कोरिलेशन ऑफ एक्स देखें और कहता है वाई देखें तो वो एक्स वाई एंड एक्स के बराबर, यानी कि अगर हम उसको उल्टा भी करेंगे तो दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन रिग्रेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता, वो नॉन सिमेट्रिकल होता है। अगर रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं तो रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई जो होगा वो उसके बराबर बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ही हम अपना वीडियो खत्म करते हैं कि हमने यहाँ पे रिग्रेशन काफी अच्छे से समझ लिया है, प्रिडिक्शन अच्छे से समझ लिया है, और सिलेक्टेड जो क्वेश्चन आता है वो भी जो है मैंने 2024 की जो वीडियो डाली है अभी उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, रिग्रेशन भी अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ पे भी आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे ही आप अपने कमेंट्स डालते रहिए, हमें बताते रहिए, क्योंकि अगर कोई वीडियो मिस हो रहा है तो उस वीडियो के बारे में आप अगर हमें बता देते हैं तो उस टॉपिक पे हम अपना वीडियो लेकर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।